Hello everyone. Another CAT question from 2021 CAT. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यूजुअली मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को बहुत जल्दी बनाओ, ठीक है, बिकॉज टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन यूजुअली बहुत इजी आते हैं, सॉल्व करना बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी बन जाता है और एक अपने को गारंटी 3 मार्क्स दे के जाता है। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए, बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन समझते हैं। नीता एंड गीता आर टू पीपल एंड दे टुगेदर अर्न इन अ डे व्हाट सीता अर्न्स इन 6 days। तो बोल रहे हैं नीता प्लस गीता की कमाई या अर्निंग सेम होती है जितना सीता 6 दिन में करती है। तो जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। तो नीता और गीता का जो जितना भी वर्क है दैट इज इक्वल टू 6 times ऑफ सीता। Similarly, the amount Sita and Nita gets is equals to twice of Geeta। अभी हमको 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन दिया है, बट अगर हमसे नीता गीता और सीता एग्जैक्टली पूछता तो इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड आउट। बट अपने को रेशियो पूछा है। रेशियो मतलब किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में ले जाओ, या रेशियो में तो अपन वेरिएबल के फॉर्म में भी नहीं ले जाए और कुछ वैल्यू भी अज्यूम कर लें तो के आखिरी में कट जाता है, तो हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो बच्चों दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं। तो नीता और नीता कैंसिल हो गया, तो गीता माइनस सीता इज 6 सीता माइनस 2 गीता। शफलिंग मारते हैं तो इधर 3 गीता इज इक्वल टू 7 सीता, या गीता बाय सीता टर्न्स आउट टू बी 7/3। तो ऐसे तो बोलेंगे कि 7 के और 3 के ले लो, बट मैं बोलता हूँ कि अब बिकॉज रेशियो लेना है तो के कैंसिल होगा। तो गीता को हम लेते हैं 7 और सीता को लेते हैं 3। तो गीता अगर 7 काम करती है तो सीता 3 काम करेगी। अपन किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। तो नीता प्लस 7 इज इक्वल टू 6 इंटू सीता विच इज 3। तो नीता का वैल्यू हो गया 18 माइनस 7 और 11। तो बच्चों अगर सीता 3 कर रही है, गीता 7 कर रही है, तो नीता 11 काम करेगी बेस्ड ऑन द अबव कंडीशन। तो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ डेली अर्निंग ऑफ वन हु अर्न्स द मोस्ट इज गोइंग टू बी 11। जो सबसे ज्यादा काम करता है उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। एंड द वन हु अर्न्स द लीस्ट, तो लीस्ट कौन, सीता। तो ये रेशियो कितना आया, 11:3। हेंस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होपफुली आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा और आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। सच क्वेश्चन शुड नॉट बी लेफ्ट इन पेपर। ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना ना एक्चुअली में बहुत बड़ा सिन होता है, ठीक है। आपको इतने इजी क्वेश्चंस को पेपर में नहीं छोड़ना है। होपफुली आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। हैव अ ग्रेट डे गाइस, थैंक यू।